कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है हमारा मुंबई में आखिरी दिन। कैसे 12 दिन बीत गए बिल्कुल भी हमें पता नहीं चला। कहते हैं ना, जब आपको बहुत ज़्यादा कहीं मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हो, तभी आपका दिन बीत जाता है और आपको पता नहीं चलता। अगर आप वही बोर होते रहते, आपको ज़रा भी मज़ा नहीं आता, तो आपको 12 दिन पता नहीं 12 महीने के बराबर लगते। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो सुबह सुबह हम लोग उठ चुके हैं, सब ने अपना चाय नाश्ता कर लिया है और उसके बाद सब लोग रेडी हो रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि इतनी सुबह सुबह हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हाँ, हर बार की तरह हम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं। इस बार हम जा रहे हैं बिल्कुल 10 कदम की दूरी पे। जी हाँ, मेरी सिस्टर की जो नेबर हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है ब्रेकफास्ट पे। वो बहुत दिन से हमें बुला रहे थे। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में से किसी पे भी टाइम मिले तो तुम लोग जल्दी आओ, क्योंकि हम लोग का क्या था, हम डेली कहीं ना कहीं निकल जा रहे थे। तो आज हमने कहा कि नहीं, हम हो लेते हैं, ब्रेकफास्ट पे ही हो लेते हैं, क्योंकि हमें रात को फिर कहीं निकलना था। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। और ये दिख रहा है आपको ब्यूटीफुल सा बैल्कनी मेरी सिस्टर का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी से भरा हुआ है। और बैल्कनी में बैठ के जो बाहर का व्यू दिखता है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना वहीं पे स्पेंड करती थी। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। सुबह की चाय, शाम की चाय, बैठ जाओ और बाहर की बिल्डिंग्स वगैरह देखो मुंबई की, और बैठ के चाय एंजॉय करो, अलग ही मज़ा आता था। और ये देखिए, ये दोनों सिस्टर हो चुकी हैं रेडी। ये लोगों ने बोला कि हम पहले रेडी हो गए हैं, तो हम पहले जाएंगे पोडियम, वहाँ से खेल कूद कर तब हम सामने वाली आंटी के यहाँ आएंगे नाश्ता करने। ये देखिए, एकदम हमारे फ्लैट के जस्ट सामने वाला फ्लैट है रीका, और हम उनके घर आ गए हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा खुश थी हमसे मिलकर, और हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे। हमको लग रहा था कभी हम दीदी के घर जाएँ। और उनका घर इतना ज़्यादा सुंदर था कि मैं क्या ही बताऊँ। उनके घर से भी, उनके बैल्कनी से जो मुंबई का व्यू दिखता है, जो बिल्डिंग्स वगैरह दिखती है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इसलिए मैंने कहा कि उनको थोड़ा सा कैप्चर कर लिया जाए अपने कैमरे में, क्योंकि मेरी सिस्टर के बैल्कनी से भी बहुत सुंदर व्यू है। यहाँ पे क्या है ना, सबके फ्लैट से, सबके बैल्कनी से अलग अलग व्यू दिखता है, अलग अलग तरीके की मुंबई दिखती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा इनका ब्यूटीफुल सा घर, और ये इनका फॉल सीलिंग बहुत सुंदर लग रहा है, जिसमें कि लाइट्स भी जलती है प्लस म्यूज़िक भी बजता है। तो वही दी हमें दिखाने की कोशिश कर रही थी और हम हंस रहे थे, वो भी हंस रहे थे। कहते यार, मैं तो कभी ना लाइट्स ऑन करती हूँ, ना कभी म्यूज़िक वगैरह मैंने कभी ट्राई किया है, क्योंकि बहुत दिन हो गया है। बस एक सिंपल से लाइट में हम लोग रहते हैं। तो वो हमें दिखाने के लिए कर रही थी, बट उन्हें खुद ही नहीं याद आ रहा था कि कौन से बटन से कौन सा क्या ऑन होगा। तो उस पर हमारा हंसी मजाक चल रहा था। फिर हमने उनका घर घूमा। उनका घर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, उनकी बैल्कनी भी बहुत बड़ी है और अच्छी है। उनकी बैल्कनी में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो हम घूम रहे थे, देख रहे थे, पूछ रहे थे क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें, और ये सारी हमारी बातें चल रही थी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उनका घर भी घूम के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इनके यहाँ से भी बहुत ही सुंदर से नज़ारे दिख रहे थे। यार, ये सुबह सुबह का टाइम है, इतना सुंदर दिख रहा था। कहते हैं ना कि भले मुंबई बड़ी सिटी है जो भी है, लेकिन वहाँ पे भी ग्रीनरी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा। फिर उनके बच्चों के कमरे में लगा था ये ग्लोबल मैप, तो इसमें हम अपना देख रहे थे। तो हमें मिर्ज़ापुर दिखा, आजमगढ़ दिखा, और हमें दिख गया अपना दुद्दी, ओबरा। हम अपना ओबरा खोज रहे थे। हम भी बच्चों की तरह बच्चे हो गए थे, बहुत देर तक हम मैप में ही खेलते रह गए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर देखिए, यहाँ से हम झांकने की कोशिश कर रहे थे, झांकने इन द सेंस कि देख रहे थे कि हमारी बिल्डिंग कहाँ है, हमारा फ्लैट किधर है। तो पीहू हमें दिखा रही थी कि हमारा फ्लैट इधर से नहीं दिखता है। तो ये देखिए, नीचे का व्यू भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद हम बहुत देर तक हमने घर वगैरह घूमा, मैप में हमने खेला। उसके बाद हम बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ गए, क्योंकि अब हमारा आने वाला था बहुत ही टेस्टी टेस्टी टेम्पटिंग सा हमारा नाश्ता। सारे लोग बैठे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मतलब बता रही हूँ ना कि यार, मुंबई का ट्रिप ना बहुत ही ज़्यादा मस्त रहा हमारा। और देखिए, ये रहा मिसल पाव। मुंबई का मिसल पाव तो फेमस है ही। मिसल पाव के साथ फ्राइड राइस भी था। वो फ्राइड राइस मेरे लैंग्वेज में था, उन्होंने, दीदी ने कुछ अच्छा सा नाम बताया था, वो सिंपल फ्राइड राइस नहीं था। बट ये जो मिसल पाव और राइस का कॉम्बिनेसन था ना, ज़बरदस्त था। और उसके बाद ये भी जानती हैं कि हम बहुत बड़े चाय लवर हैं, तो बस हमने मिसल पाव खा लिया। उसके बाद हमने पिया चाय, और ये जो अदरक वाली चाय थी ना, इसकी खुशबू बहुत दूर से ही आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी सा चाय था। और यहाँ पे कुछ हमारी बातें चल रही थी, जिस पे कि हमें कुछ ज़्यादा ही हंसी आ रही थी। और मेरी सिस्टर खासतौर से कुछ ज़्यादा ही कुछ बता रही थी, ऐसा कि मत पूछिए, चाय भी पीने नहीं दिया उसने। तो बस यही सब था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ओवरऑल मुंबई का वीडियो, और अगर आपके मुंबई की सारी चीज़ें आपको, मैंने जो आपसे शेयर किया, आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और देखो, यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा देर तक हंसना हुआ, हमें हंसते से आंखों में आंसू आ गए। ऐसे में होता क्या है ना, कि इधर मराठी लोग की तरफ क्या होता है कि वो किसी को साड़ी कपड़ा कुछ भी देते हैं तो उसमें सिंदूर बिंदी नहीं रखते हैं।
तो मम्मी जब आई थी तो दीदी लोग के लिए कपड़े लेके आई थी, तो मम्मी सिंदूर बिंदी लगा के आई थी, तो उन्होंने पूछा ये क्यों दिया, तो मम्मी ने बोला नहीं सुहागन को ऐसे देते हैं। तो वही दी ने भी इस बार हमारा देख के हमारे जैसा करने की कोशिश किया, तो वही वो बोल रही थी कि हमारी तरफ ऐसा नहीं होता, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है ना आंटी, इसलिए जो मेरे पास था मैंने उसमें रख दिया। तो उसी पर हम हंस रहे थे, उन्होंने इतने प्यार से बोला, हमने कहा कि अरे कोई बात नहीं, तो कहीं नहीं नहीं अब मैं भी ये करूँगी। तो वही सारी चीज़ें फिर मुझे भी करती कि देख तेरे में भी रखा है, मुझे भी दिखा रही कि देख तेरे में भी रखा है सिंदूर बिंदी, ऐसी बात नहीं है, मैं सीख गई हूँ। तो यही सब चल रहा था और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें उन्होंने रखी थी, पूजा पाठ से रिलेटेड थी, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें उन्होंने मुझे दी, जिसको मैंने अपने मंदिर में लगा दिया। अपने बेडरूम में मैंने भी कुछ चीज़ें सजाई हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और मेरी दीदी के नेबर्स भी बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लोग हैं, बिल्कुल जैसे नहीं लगा कि हम बिल्कुल अलग स्टेट में गए हैं, बिल्कुल हमारे एरिया की तरफ के लोगों की तरह, या उनसे भी अच्छा मैं तो कह सकती हूँ यार, बहुत अच्छे हैं मराठीज़, तो बहुत ही अच्छे लगे मुझे, हम लोगों को पर्सनली बहुत अच्छे लगे। और तभी तो मेरी दीदी की 11 साल से दोस्ती इनसे चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए मम्मी अपना साड़ी दिखाते हुए, जो कि मराठी महाराष्ट्रियन साड़ी है, बहुत सुंदर सी साड़ी दी ने मम्मी को दी थी, उस साड़ी का कुछ नाम है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर आप हल्दी कुमकुम हमें लगाएंगे, वो हमें लगाएंगे, तो हमें भी उन्हें लगाना होगा। तो दोनों लोग एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाते हैं, गले मिलते हैं, उसके बाद फिर दीदी को लगाया, उन्होंने कहा कि हम लोग भी एक दूसरे को लगाते हैं, क्योंकि ये हल्दी कुमकुम वहाँ का रिवाज है। आप अगर कोई पहली बार आए, जब भी आए, जो भी चीज़ है हल्दी कुमकुम लगाना ही लगाना है। फिर उन्होंने दिया पीहू मेरी बिटिया रानी को पैसे, और बहुत ज़्यादा कह रही थी वो भी, मतलब मेरी बेटे को कह रही थी कि यार बहुत सीधी है, बहुत प्यारी है, ये सब चीज़ें चल रहा था। फिर हम दी के घर से आ गए अपने घर, और देखिए मम्मी दी की मेड को पैसे दे रही है, वो नहीं ले रही हैं। मैं बताऊँ दी की मेड भी इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी थी, इतनी ज़्यादा सपोर्टिव थी, मतलब उन्हें पता था कि गेस्ट आए हैं, तो वो काम कर रही थी, डेली टाइम पर आ जाती थी। सुबह वो सिर्फ सुबह आती थी, फिर वो शाम को भी आने लगी थी। और देखिए मम्मी सबको पैसे दे रही हैं, दीदी को, पीहू को, जिया जी को। तो जिया जी मना कर रहे हैं, सारे लोग मना कर रहे हैं, ये कौन सी बात होती है, तो मम्मी पैसे दे के भाग गई। मम्मी ने बोला नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है और ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे लो, प्यार से एक्सेप्ट करो। तो बस मम्मी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर हम लोग बैठ गए। हमारा बहुत देर तक गॉसिप चलता है, या तो मैंने आपको बताया था ना, या तो हम मूवीज़ देखते हैं कार्टून वाले, या तो फिर हमारी गॉसिपिंग चलती है। तो बस हम बैठ गए थे, और नेक्स्ट डे हमें निकलना था, तो हम अपना पूरे दिन की बात करते कि हमें कैसा लगा कैसा नहीं। उसमें कुछ जीजा जी ने कुछ ऐसी ज़बरदस्त कॉमेडी की है ना, कि जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकती। बहुत ही ज़्यादा हम लोग हंस रहे, मम्मी को देखिए हंसते हंसते, हालत ये पीहू को देखिए, सारे लोग सबका पेट दुखने लगा हंसते हंसते। मतलब ये जो हमारा चला, ये 1-1.5 घंटे तक हम लोग हंस रहे थे जीजा जी की बात पे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरे वीडियो को आप एंजॉय कर रहे हो, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका पैशन। मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार करो, और कुछ भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो एटलीस्ट कमेंट तो करो आप लोग, जिससे मुझे कुछ पता चले। तो बस मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।